जिस तरह से प्रधानमंत्री की माता को अभद्र टिप्पणी की गई, इस पर क्या कुछ? देखिए, इस प्रकार का गाली गलौज लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के उकसाने पर एक तो जिनका जरूरत नहीं उस यात्रा को निकाला है, वोटर अधिकार यात्रा, और यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से पहले भी कांग्रेस पार्टी की परिपाटी है, उनके दल के लोग मोदी जी को पहले भी संसद के अंदर और संसद के बाहर भी वो किस प्रकार से गाली दिया वो देश देखा है। और बिहार में जिस प्रकार से मोदी जी को उनका माता नहीं है और मोदी जी को माँ के नाम पर गाली देना, ये मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है। और इसलिए जब मैं आज प्रदेश कार्यालय में था, पार्टी का काम कर रहा था, तब मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो आया। मैं वीडियो को देखा कि वोटर अधिकार यात्रा आप निकालते हैं और सार्वजनिक मंच पर मोदी जी को के माँ के नाम पर भद्दी भद्दी आप गाली गलौज करते हैं। मैं उसको सुनकर आहत हो गया। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भारत, और लोकतंत्र में जनता मोदी जी को बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, और एक ऐसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री को आप कैसे गाली दे सकते हैं? अगर मोदी जी को गाली देंगे तो देश माफ नहीं कर सकता है। विश्व स्तर पर देश शर्मनाक प्रकार से शर्म से गिर रहा है, और इसके गाली गलौज करने के सरगना कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है। तो आज हमने उस वीडियो को देख के आहत हुआ, और जब अरगोड़ा थाना मुकदमा दर्ज करने गए तो अरगोड़ा थाना में झारखंड राज्य में अराजकता कैसा है, जंगल राज कैसा है कि आप मुकदमा दर्ज करने जाएंगे तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वहाँ पर डीएसपी साहब थे, थाना प्रभारी थे, उन्होंने साफ कह दिया कि हम सरकार में हैं और सरकार में दल का नेता का खिलाफ आवेदन नहीं ले सकते हैं, आपको जहाँ जाना है जाइए। हम बहुत ये वहाँ पर डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों केस करने आए हैं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग केस नहीं लेंगे। तो हमने कहा, हमारे साथ दो लॉयर गए थे, एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी गए थे, उनके साथ और एडवोकेट गए थे। हमने कानूनन सलाह लेकर, चूँकि मैं जहाँ पर वीडियो देखा हूँ, मैं अरगोड़ा थाना अंतर्गत हरमू रोड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, वहाँ बैठ के काम करता, मैंने वीडियो वहाँ देखा। तो मैं नज़दीकी थाना अरगोड़ा थाना पड़ता, अरगोड़ा थाना जाके मुकदमा दर्ज कराना चाहा। लेकिन ये सरकार किस प्रकार है, ये जंगल राज किस प्रकार है कि थाने पे मुकदमे नहीं ली गई, थाने पे मुकदमा लेने से इनकार कर दिया। मैं बार बार कहा कि मैं देश के नागरिक होने के नाते थाने पर आया हूं, मोदी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं, तब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करवा रहे हैं। अब जो देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अब गाली गलौज करेंगे तो देश माफ नहीं करेगा। वही देश के नागरिक होने के नाते मैं मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन ये सरकार कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि सत्ताधारी दल के नेता के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा हो, इसीलिए हमारा मुकदमा दर्ज नहीं लिया गया। आगे की रणनीति क्या है? अगर केस नहीं लिया गया, आगे क्या रणनीति? देखिए, आगे हम लोग आज मुकदमा अरगोड़ा थाना में दर्ज नहीं हुआ, इसके लेकर हम लोग कानून के शरण पर जाएंगे, न्याय के शरण पर जाएंगे, न्यायालय जाएंगे और एफआईआर दर्ज तो करा के ही रहेंगे। और इतना जरूर कह देना चाहते हैं इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना भारत देश को गाली देने के बराबर है। जबकि इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हैं ये। भाई राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं, आप चुनाव लड़िए ना, लोकतंत्र है, चुनाव लड़िए, मुद्दे पर चुनाव लड़िए। अब गाली गलौज करके राजनीति करना चाहते हैं तो भारत स्वस्थ लोकतंत्र को मान सम्मान देता है। इस प्रकार से गंदी हरकत आप करेंगे तो आपको बिहार में आप इस प्रकार के गाली गलौज किए हैं। आज बिहार भी तो शर्मसार हुआ है, पूरा देश भी शर्मसार हुआ है, और राहुल गांधी जी अभी तक माफी नहीं मांगे देश के नागरिक से। इससे साफ प्रतीत होता है कि राहुल गांधी के उकसाने से, राहुल गांधी के षड्यंत्र करने से, राहुल गांधी के कहने से इस प्रकार के देश स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दिया जा रहा है।